साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। और आज की नई वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए हैं। एस टेट, सी टेट और यूपी टेट, यू टेट, पंजाब टेट, मैंने सारे टेट्स में से ये क्वेश्चंस उठाए हैं और इन्हें ट्रिक्स के साथ और इजी मेथड्स के साथ कराऊंगा जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होकर के आते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की। ठीक है, तो किसी सामान की नई कीमत क्या होगी जो पहले 500 रुपये की थी। तो दुकानदार क्या कहता है, उसकी पहली कीमत क्या थी। पहले उसकी कीमत थी किसी चीज़ की 500 रुपये थी। ठीक है, कितनी थी? 500। फिर क्या कह रहा है कि 500 जो कीमत थी वो 100% थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो था, जो भी था, उसका 100% था। 100% कितना? 500 था। फिर कह रहा है कि कीमतों में 10% की कमी हो गई। जब कमी हो गई कीमतों में 10% की, तो इसका मतलब है भाई 100% था पहले, 100 में से 10% की कमी हो गई। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, तो 500 था उसका रेट और 10% की कमी हो गई तो 90% रह गया बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और 90 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 450। इसका मतलब है कि 90% उसका कितना होगा? 450 होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5/7 की पावर 4 गुना 5/7 की पावर -3 बराबर 5/7 की पावर 5x-2। तो हम यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि जहाँ पर बेस समान हो, ठीक है, गुना में जहाँ पर बेस समान हो, बेस ये हैं आधार 5/7, 5/7, 5/7, तो वहाँ क्या होता है, घातें जो होती हैं, पावर्स जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पावर्स को लेना है बस। 4 इसकी पावर 4 है, इसकी -3 है तो -3 लेंगे, बराबर ये इसकी क्या है, 5x-2। तो करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से होएगा, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 बच गया, बराबर 5x-2। ठीक है, फिर क्या करना है, एक यहाँ पहले से ही है और इस 2 को हम इधर साइड लेके आएंगे। ये यहाँ माइनस था तो इधर आके क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5x। ये कितना हो गया, 3 बराबर 5x, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं 5x बराबर 3, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/5। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। सी टेट और एस टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट दिया हुआ है 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 121। ठीक है, इस तरीके से दिया है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ईजी है और बिल्कुल सेकंड्स में आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो क्या करना है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले 91 दिया हुआ है 91 प्लस, फिर अंडर रूट दिया है 70, फिर अंडर रूट दिया है 121। ठीक है, इस तरीके से दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का हो गया। ठीक है, 11 का हो गया तो इसका मतलब बच के आ गया अब 70 प्लस ये हो गया, और प्लस में क्या 91, और इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 81 हो गया, और 81 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 91 ये हो जाएगा, तो दोनों का अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 100 का अंडर रूट, और 100 अंडर रूट किसका होता है, 10 का। तो क्या आंसर आ गया, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बैठक में सदस्यों में से, ठीक है, 4/25 महिलाएं थी, तो ये कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत था। ठीक है भाई, टोटल सदस्य कितने थे, टोटल मेंबर्स जो थे वो कितने थे, 25 थे। महिलाएं कितनी थी उसमें से, महिलाएं थी उसमें 4। ठीक है, इनका परसेंटेज बताना है।
ठीक है। ये टोटल सदस्यों का कितना परसेंट थी, कितनी महिलाएं थी, 4 थी, 25 में से थी, और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, ठीक है, 4 चौके 16, कितना परसेंट हो गया, 16%। सी टेट में आया वो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 623 की पावर 36 है और इसका हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। ठीक है, इसकी पावर 36, देखो हम बार बार तो रिपीट करके ऐसे देखेंगे नहीं कि भाई इसकी पावर 36 करेंगे तो क्या आएगा, कैसे आएगा। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, जो पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने कितने बार कट गया, 9 बार कटा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा कट गया है। ठीक है, पूरा कट गया है, इसका मतलब है कोई भी शेष नहीं बचा। ठीक है, शेष क्या बचा, 0 बचा है। ठीक है, तो क्या करना है, जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है ना, इसमें इसी से तो आएगा इकाई का अंक। अगर इसमें कोई भी कुछ भी कंप्लीट डिवाइड जा रहा है 4 से, तो इसका मतलब है शेष क्या, 0 बच रहा है। और किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मान लो ये 37 होता तो फिर क्या बच जाता, एक शेष बच जाता, तो फिर उसको क्या करते, 3 से करके देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 899 से भाग किया जाता है, ठीक है, तब शेष 63 आता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग किया जाता है तो शेष कितना होगा। देखो भाई, ना हमें इससे कोई डिवाइड करके देखना है, ना किसी और नंबर से करके देखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक ट्रिक अपनानी है, जो शेष आया है और जिससे हमें भाग करना है। ठीक है, जो शेष आया उसी को डिवाइड कर दो जितने नंबर से तुम्हें भाग करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 29 दूनी कितने हो गए, 58, जो यहाँ शेष बचेगा वही शेष आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में तो कितना आ गया, यहाँ से 5 बच गया शेष, यही आंसर होगा भाई इसका। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक है। देखो, इससे जो ये दिया हुआ है फालतू की चीज़ है भाई। ठीक है, हमें क्या पता है जिससे किससे भाग करना है, क्या है, जो शेष इसका दिया हुआ है और जिससे ये डिवाइड करना है, सीधा उसी नंबर से उस शेष को डिवाइड कर दो और जो शेष बचा है वही शेष आएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पी क्यू 3:4, क्यू आर 8:10, आर एस 15:17, तब पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, चाहे 3 अनुपात करने हो चाहे 4 करने हो, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस। ठीक है, तो क्या करना है, जो अनुपात में वैल्यूज दी हुई हैं उनको अनुपात में ऐसे ही लिखते जाइए। 3:, पी क्यू का दे रखा था 3:4 लिख दिया, क्यू आर का कितना दे रखा है 8:10, तो यहाँ 8:10। फिर आर एस का कितना दे रखा है 15:17। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज ऐसे नीचे नीचे आ गई जिनकी जो वैल्यूज दी हुई थी। अब क्या करना है, यहाँ 4 दिया है तो इन्हें, ये जो 2 जगह खाली पड़ी हैं ये वाली और ये वाली, ये हमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। यहाँ 4 दिया है तो यहाँ 4 बढ़ाओ अनुपात, यहाँ भी 4 बढ़ाओ। ठीक है, यहाँ देखो जो पास की वैल्यू है, इधर ये खाली पड़ी है जगह, तो इसका मतलब है यहाँ 8 आ जाएगा। इधर ये खाली पड़ी है, इसका मतलब यहाँ 10 आ जाएगा। इधर खाली पड़ी है, यहाँ 15 आएगा, इधर खाली पड़ी है, ये 15 आएगा। अब क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 अनुपात ये 480 अनुपात 600 अनुपात और ये 680। अब क्या करना है, सब में से 0 0 काट देनी है जो कॉमन है इसमें। ठीक है, और अब इसे डिवाइड कर देंगे किससे, सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सबसे 4 कॉमन ले लो इनमें से, तो 4 इसमें से कॉमन आ गया तो ये 9 बच जाएगा, इसमें से कॉमन लिया तो ये 12 बच जाएगा, इसमें से कॉमन लिया तो ये 15 बच जाएगा, इसमें से कॉमन लिया तो ये 17 बच जाएगा। ये ही ए बी सी ही इसका पी क्यू आर एस का अनुपात आ जाएगा। पी क्यू आर एस का कौन सा आ गया, 9 12 15 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है। यदि 2160 रुपये को, जो भी वैल्यू दी हुई है, अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 में बांटा जाता है, तब 1/4
जो 1/4 वाला बीच वाली वैल्यू है वाले का भाग का मान बताओ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ऊपर की वैल्यू क्या है ये मान लेंगे। ठीक है, अनुपात या प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, 1x/4 अनुपात 1x/6। तो क्या करना है, नीचे वाले वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 12 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 4x, ये कितना आ जाएगा 3x, और ये कितना आ जाएगा 2x। अब हमें क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना है 2160 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 3 7 2 9, 9x बराबर 2160 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2160 डिवाइड 9 करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई 240। हमें बताना क्या है, इस वाले का मान बताना है। ठीक है, जब इस वाले का मान बताएंगे तो क्या करेंगे, ये 3x है। ठीक है, बीच वाली वैल्यू, तो 3x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x की कैसे निकालेंगे, 3 गुना 240। x की वैल्यू 240 आई है, तो ये 24 दिया 72। इसी तरीके से हम निकालना चाहें, इसका निकालना चाहें तो 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका निकालना चाहें तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक समपंचभुज के अंतः कोणों का योगफल बताना है। ठीक है, तो ये समपंचभुज दिया है। समपंचभुज का मतलब है 5 भुजाएं। देखो भाई, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, कितनी भुजाएं हो, 3 हो 4 हो, तो उसमें अपने आप फॉर्मूला लगा लेना, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग। ठीक है, तो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये याद रख लेना, बस यहाँ यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। समपंचभुज है, पंचभुज है तो 5 भुजाएं हैं, n की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे। पंचभुज है तो -2 मल्टीप्लाई कितना 180 डिग्री। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचा 3 मल्टीप्लाई 180, 18 30 54 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, तो मूलधन कितना होगा। देखो भाई, जहाँ 2 वर्ष का टाइम दिया हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात हो रही हो, ठीक है, वहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है डिफरेंस। डिफरेंस होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। पी होता है मूलधन, प्रिंसिपल, PR² बटे 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ट्रिक है शॉर्ट, और बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिफरेंस, डिफरेंस दिया है कितना 15। पी प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन होता है, पी को ऐसे ही रखेंगे। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 बटे 100 का स्क्वायर 100 गुना 100। कट कर लो जो कट होते हैं, 2 जीरो कट कर दें। ठीक है, पी कितना आ जाएगा, यहाँ से सीधी सी बात है 15 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 1500, 1500 रुपये आ जाएगा। शॉर्ट, ये छोटी सी ट्रिक है, बस इसको याद करो। ठीक है, इसे याद करने के बाद तुरंत क्वेश्चन हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि 12 आदमी MDH यूज़ करेंगे, 12 आदमी MDH यूज़ करो। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ दी हुई हो उसी तरीके से यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, 12 आदमी दिए हुए हैं, एक काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। तो दूसरी साइड क्या कह रहा है, 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, x मान लेता हूँ, कितने दिन में करेंगे, तो क्या करना है 12 गुना 20, 15 यहाँ बटे में आ जाएगा बराबर x। काट दो इसे 5 से, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 3 से 3 चौके 12, तो कितने दिन में करेंगे 4 चौके 16। ठीक है, कितने दिन में करेंगे 16 दिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 40 तक की सम संख्याओं इवन नंबर्स का योग बताना है। ठीक है भाई, देखो अगर सम संख्याओं का योग बताना हो, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बताना हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे n × n+1। ठीक है, अगर सम का बताना है। अगर विषम का बताना है, विषम संख्याओं का योग बताना है तो उसका n² करेंगे, जितनी भी विषम संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमें सम संख्याओं का बताना है तो 1 से 40 तक, 1 से 40 के बीच में सम संख्याएं कौन सी होंगी, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 20 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 20 संख्याएं हो गई, n हो गया 20 प्लस वो 1। तो आगे सॉल्व करेंगे किस तरीके से होएगा, 20 × 21 तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, यह आयत दे रखा है, इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, लंबाई ये और चौड़ाई ये। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है बीच बीच का एरिया, ये अंदर अंदर का, ये 192 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 4 अनुपात में दी हुई है और चौड़ाई 3 के अनुपात में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4×3 = 12, x² बराबर 192 है, तो x² की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 192/12 हो जाएगा। ठीक है, 12 से इसे कट करेंगे तो कितने बार कट गया, 16 बार। और ये x² की वैल्यू है और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 4। ठीक है, जब ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, तो लंबाई क्या थी 4x, चौड़ाई क्या थी 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये लंबाई कितनी हो गई, 4×4 = 16 हो गई अनुपात, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3×4 = 12। इसका मतलब है लंबाई 16 और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप बताना है। ठीक है, परिमाप बताने के लिए क्या करना होता है, ये देखो 16 ये आ गई, ये लंबाई 12 चौड़ाई, 16 ये लंबाई हो जाएगी 12 हो जाएगी, सबको जोड़ दिया जाता है और यह फॉर्मूला भी लग जाता है। फॉर्मूला क्या लगता है, 2l + b, ये आयत का परिमाप होता है। तो ऐसे लगा लो, 2l कितना है 16 प्लस b कितना है 12। तो क्या करेंगे, 2 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 दूनी कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, ये परिमाप निकाला है तो सेंटीमीटर में होगा और क्षेत्रफल निकाला है तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।